नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद अमर कुमार बावरी आज पहली बार रांची उतरे, जहां एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक जो कार्यकर्ताओं में जोश दिखा और जिस तरह का अंदाज से उनका एंट्री हुआ, कहीं ना कहीं ये विपक्षी दलों के लिए चेतावनी का समान दिख रहा है। चूँकि बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है, जो दलित है, दलित नेता के रूप में अमर कुमार बावरी जाने जाते हैं और इसी का मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार है और इस भारतीय जनता परिवार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी भी कार्यकर्ता को जो भी दायित्व दिया जाता है उसको सब मिल करके उसको पूरा करने का साहस करते हैं और सब ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं। आज जिस तरह से यहाँ 4 सालों से एक प्रतिनिधि के रूप में, विधायक दल के प्रतिनिधि के रूप में जो मान्यता बाबूलाल मरांडी जी को मिलनी चाहिए थी, इस सरकार ने अपने जो क्रियाकलाप है, अपनी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको छिपाने के लिए वो जनता के बीच में ना जाए, इसलिए निरंकुश तरीके से उनको मान्यता नहीं दे। आज आदरणीय बाबूलाल मरांडी जब प्रदेश के अध्यक्ष बने तो उन्होंने दायित्व दिया है। आप देख सकते हैं कि इस सरकार को जो संकल्प यात्रा के माध्यम से आदरणीय बाबूलाल जी ने पूरे झारखंड में जो आक्रोश है उसको जनता के सामने लाने का काम किया है। अब विधानमंडल में भी वैधानिक तरीके से इस सरकार को हम लोग कटघरे में खड़ा करेंगे और इस सरकार को, जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है, जो दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित, पिछड़ों की विरोधी सरकार है, किसानों विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकेंगे। 2024 में केंद्र में भी अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की हैट्रिक लगेगी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ा विलंब किया इस निर्णय को आने। नहीं, ये डिसीजन हमारा नहीं था। ये डिसीजन तो सरकार को करना था, विधानसभा को करना था। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी के डर से इन लोगों ने इसको रोक के रखा, ये कहीं ना कहीं विधानमंडल में, यह 5वां विधानमंडल अपने अपूर्णता को लेकर के आगे बढ़ा। ये कभी भी पूर्ण नहीं रहा, ये कभी वैधानिक रूप से पूर्णता नहीं मिली और इसके लिए देखे होंगे कई एक आयोग का, जिसमें सूचना आयोग से लेकर लोकायुक्त से लेकर कई एक रहे। लेकिन सरकार इसके बहाने अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को छिपाना चाहती थी, इसलिए कभी भी सरकार ने इस दिशा में कोई आगे बढ़ने का काम ही नहीं किया। तो मैं कहूँगा कि अब मौका आया है और इस मौके में भारतीय जनता पार्टी जनता के विमर्श पर, जनता के विषयों पर इस सरकार को कटघरे में खड़ा करके उसका जो है जवाब देने के लिए बाध्य करेगी।